Students, welcome to St. Susan Emma Public School online classes. This video is for class 11th accountancy, and in this video we are going to solve a numerical of this chapter. So let's start, students. First of all, we will read the statements. Past journal entries in the books of the Ashok brothers, assuming that all the transactions have been entered within the state of Bihar. ये मानते हुए कि एक ही स्टेट में जो है सारी ट्रांजैक्शन हुई है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? जब सेम स्टेट हो तो CGST SGST, और जब जो है इंटर स्टेट जो है ट्रांजैक्शन होती है तो वो IGST हो जाता है. सो यहाँ पर जो है ये चीज़ बताने का मतलब क्या है कि वी विल चार्ज CGST एंड SGST नॉट IGST. सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट. तो हमने क्रेडिट में जो है गुड्स परचेज किए 2 लाख से. तो इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? तो देखो, जैसे सिंपल जर्नल एंट्री में हम करते कि पहले आप जो है यहाँ 2018 तो हमने डेट मेंशन कर दी, जैसे कि हम सिंपल जर्नल एंट्रीज में करते हैं कि सिंपल जर्नल एंट्री में परचेज ऑफ गुड्स की क्या एंट्री होती, और वो भी क्रेडिट में. तो क्रेडिट में गुड्स परचेज करने पर एंट्री होती कि परचेज अकाउंट डेबिट टू नेम, जिस भी व्यक्ति से हमने खरीदी. अब यहाँ नेम नहीं है तो टू क्रेडिटर्स हम यहाँ लिख सकते हैं. तो यहाँ जो है वही एंट्री अब हम करेंगे, बट उसके साथ हमें CGST SGST जो लगाना है. तो CGST SGST में क्या रूल है, जो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि जहाँ पर भी परचेज है या एक्सपेंस है वहाँ ये दोनों जो है CGST SGST इनपुट होता है और ये डेबिट होता है, और जहाँ पर भी इनकम है या फिर सेल है तो CGST SGST आउटपुट होता है और ये क्रेडिट होता है. तो यहाँ पर परचेज है यानी कि CGST SGST इनपुट जो है हम इसमें यूज़ करेंगे. तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट और परचेज डेबिट है तो CGST SGST जो है इनपुट भी डेबिट हो जाएंगे. CGST इनपुट अकाउंट डेबिट, SGST इनपुट अकाउंट डेबिट टू, नाम नहीं है हमारे पास तो टू क्रेडिटर्स कर लेते हैं, और इसके बाद नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट. ठीक है. अब इसके बाद हम आते हैं अमाउंट पे. तो परचेज कितने का हुआ है? परचेज और सेल या जो भी एक्सपेंस है उसके सामने वही नाम आएगा, सॉरी वही अमाउंट आएगा जो जितने का भी वो एक्सपेंडिचर या वो परचेज रही है. अब आती है कि इनपुट के सामने क्या अमाउंट आएंगे, तो 6% CGST और SGST भी 6%. तो 2 लाख का ही 6% अगर हम कर देंगे तो 2 लाख का 6% हो जाएगा 12,000. अगेन 2 लाख का ही 6% तो 12,000. तो जो भी अमाउंट हमारी परचेज या सेल की है, CGST SGST इनपुट या आउटपुट जो भी है, उसमें जो हमारा अमाउंट है परचेज या सेल का, उसी पर जो है आपने ये परसेंटेज लगानी है और अमाउंट आ जाएगा. तो टोटल यहाँ कितने हम क्रेडिटर को हमें पे करना पड़ेगा? 2,24,000. इसके बाद नेक्स्ट करेंगे. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी सोल्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख ऑन क्रेडिट. सेम अब जो है हम अब की बार जो है हमने क्रेडिट पर ही जो है सेल की है. तो सेल की सिंपल एंट्री हमारी क्या होती है? अगर विदाउट GST ये टॉपिक होता तो विदाउट GST में हम एंट्री करते. अब यहाँ पर भी जो है क्रेडिट में सेल हुई है तो नेम डेबिट टू सेल आ जाता है. अब यहाँ नेम की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? हम यहाँ यूज़ करेंगे डेटर यूज़ करेंगे, क्योंकि ट्रांजेक्शन में जो है हमें नाम नहीं दिया हुआ है. तो हम यहाँ लिखेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल. ये हमारी सिंपल एंट्री होती. और अब यहाँ CGST SGST भी है तो CGST SGST भी हम चार्ज कर देंगे, और ये क्या होता है? हमारा आउटपुट होता है जब सेल और इनकम होती है. तो CGST आउटपुट अकाउंट एंड टू SGST आउटपुट अकाउंट. फिर से अमाउंट जैसे कि हमें पहले लिया था हमने कि सेल और परचेज के सामने वही अमाउंट जितने की वो है. तो सेल हुई थी 3 लाख की. अब 3 लाख का 6% जो है हमारा
CGST है तो 3 लाख का 6% 18,000, अगेन SGST भी 3 लाख का 6% तो 18 ही आ जाएगा। तो इट मीन्स डेटर से हम टोटल कितना अमाउंट चार्ज करेंगे, 3,36,000। तो इस तरह से जो है ये अमाउंट हम इसका कैलकुलेट करेंगे। कम टू द नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट है ऑन 10th Jan। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में है परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस फॉर ₹50,000 एंड पेमेंट मेड बाय द चेक, कि हमने जो है कंप्यूटर परचेज किया है ऑफिस यूज़ के लिए, और पेमेंट कैसे करनी है, पेमेंट जो है हमें चेक में करनी है। तो इसके लिए जो है कंप्यूटर क्या है, यहाँ एक असेट्स है और जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट का नाम दे देते हैं। तो इसके लिए देखो क्या एंट्री हो जाएगी, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर भी हमने कोई चीज़ परचेज की है तो एक्सपेंस एक तरह से जो है असेट्स हमारी आ रही है, या कि कुछ भी हमने परचेज किया है, वेदर इट इज़ गुड्स और वेदर इट इज़ एन असेट्स। ठीक है, तो असेट्स परचेज की है तो परचेज करते टाइम हमारा इनपुट होता है CGST इनपुट अकाउंट डेबिट, SGST इनपुट अकाउंट डेबिट, एंड टू कैसे परचेज किया हमने, पेमेंट मेड बाय चेक था तो मेड बाय चेक के लिए हम क्या करते हैं, टू बैंक अकाउंट, एंड द अमाउंट विल बी, अब फिर से जो है हम इसका अमाउंट देखते हैं तो अमाउंट है कंप्यूटर का 50,000 और CGST अगेन 6%, SGST और 6% CGST हम लगाएंगे। तो असेट्स कितने की थी हमारी, 50,000 की, तो असेट्स के सामने वी विल राइट 50,000 एंड नाउ 6% तो 6% ऑफ 5,000 एंड अगेन 6% ऑफ 5,000, टोटल 56,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी 20th को लीगल कंसल्टेशन फी ₹10,000 पेड इन कैश। अब ये हमारे लिए लीगल एक्सपेंस जो है एक एक्सपेंस है, तो इसके लिए सिंपल एंट्री जो हमारी होती है वही हम करेंगे। लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट एंड टू कैश हमारा यहाँ पे होता है। अब एक्सपेंस या फिर हमारी कोई परचेज है तो CGST SGST इनपुट, और इनपुट हमेशा डेबिट होती हैं। CGST इनपुट अकाउंट डेबिट, SGST इनपुट अकाउंट डेबिट, एंड टू पेमेंट मेड बाय कैश तो टू कैश अकाउंट। नरेशन में आपको इसकी नहीं लिख रही हूँ बिकॉज यू नो वेरी वेल कि नरेशन कैसे लिखनी है। 10,000 जो है हमारे लीगल एक्सपेंसेस हैं, तो यहाँ 10,000 आ गए। CGST 10,000 का 6%, 600 अगेन 600, और टोटल जो है कैश कितना पे करेंगे, 11,200। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा रेंट ऑफ ₹20,000 पेड बाय चेक। चेक से हमने जो है 20,000 रेंट पे किया, तो सेम जो है लीगल एक्सपेंस ऑल्सो एन एक्सपेंस एंड रेंट ऑल्सो एन एक्सपेंस। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, जस्ट सेम एंट्री आ जाएगी। आप यहाँ लीगल एक्सपेंस था हमारे एक्सपेंस का नाम, यहाँ एक्सपेंस का नाम रेंट हो गया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, और एक्सपेंस के साथ जो है CGST इनपुट होता है और इनपुट हमेशा डेबिट। SGST इनपुट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पेमेंट मेड बाय चेक है तो टू बैंक अकाउंट। यहाँ अमाउंट आ जाएगा हमारा 20,000 रेंट के एक्सपेंस हैं हमारे। ठीक है, अब इसके बाद इसी पे 6% हम लगाएंगे, तो 6% 1,200 एंड 1,200, टोटल ये हो जाएगा 22,400। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एंड लास्ट, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो भी GST का बैलेंस अमाउंट है उसकी पेमेंट करनी है। तो इस एंट्री को जो है थोड़ा ध्यान से देखना है कि कैसे हम GST को बैलेंस करते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहली बात तो जो है हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए वर्किंग नोट।
ठीक है, तो इसके लिए हम वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं। वर्किंग नोट में हमें 4 चीज़ें चाहिए, 4 अमाउंट चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है हमारा CGST इनपुट, जितने भी हमने ये CGST SGST से रिलेटेड अकाउंट, GST से रिलेटेड अकाउंट ओपन किए हैं। तो एक तो हमारा CGST इनपुट आ रहा था, SGST इनपुट आ रहा था। इसके अलावा क्या होता है, CGST आउटपुट था और SGST आउटपुट। तो ये 4 अमाउंट पहले हम निकालेंगे, उसके बाद जो है हम इसको बैलेंस करना सीखेंगे। तो देखो कहाँ कहाँ, अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, CGST इनपुट। तो हमें अब ढूंढना है जितनी भी जर्नल एंट्रीज हमने की है उसमें CGST इनपुट कहाँ था। तो देखो CGST इनपुट कहाँ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 टाइम्स। तो इस अमाउंट को हम टोटल कर लेंगे 1800 एंड प्लस 3 4800 एंड प्लस 12, तो 6800। और इसी तरह SGST है सेकेंड हमारा, SGST हम ढूंढेंगे 1 2 3 एंड 4। तो ये भी जो है विद द सेम अमाउंट है, तो इसका अमाउंट भी जब हम टोटल करेंगे यही हमारा आ जाएगा। आफ्टर दैट वी विल लुक फॉर CGST आउटपुट। तो CGST आउटपुट देखो कहाँ आया है, 1। इसके बाद कहीं पर जो है CGST आउटपुट नहीं होता। तो CGST आउटपुट का टोटल क्या हो गया, जो हमारा 1 टाइम ये आया है यही हमारा CGST आउटपुट हो गया। इसी तरह SGST आउटपुट ढूंढो, SGST आउटपुट भी ये एक ही बार आया हुआ है हमारा, SGST आउटपुट ऑल्सो 18,000। ठीक है बेटा, अब इसको कैसे करना है, अब इसके लिए बैलेंस करने के लिए जो हमारा ये रूल है ना कि CGST SGST इनपुट हमेशा डेबिट होगा और CGST SGST आउटपुट हमेशा क्रेडिट होगा। तो इसको हम जो है चेंज कर देंगे, यानी कि आउटपुट अब की बार डेबिट होगा और इनपुट अब की बार क्रेडिट होगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए हमने क्या करना है, जो भी ये हमारा टोटल अमाउंट है इन अमाउंट्स को लेते हुए हम इसका डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट कर देते हैं। तो क्रेडिट होने वाली कौन से थे, आउटपुट को दोनों को ही अब हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो डेबिट करके एंट्री हमारी बन जाएगी CGST आउटपुट account debit with the total amount which we have calculated in working note. SGST output account debit 18,000। अब इसी तरह इनपुट्स को हम अभी तक डेबिट करते हुए आए हैं, उसको क्रेडिट कर देंगे। CGST input account and to SGST इनपुट अकाउंट। इनका अमाउंट वही अमाउंट जो हमने यहाँ नीचे टोटल लिया था 16,000, 1800 एंड 800, 16,800। अब इसके बाद जो है इसको बैलेंस कैसे करना है, देखो CGST आउटपुट और बैलेंस इसका कितना आ जाएगा, 18,000 हमने कलेक्ट किया था और इनपुट जो है हमारा पेड होता है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनपुट हमारा पेड टैक्स होता है और आउटपुट हमारा कलेक्टेड होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 1200 और हमें जो है वी नीड टू सबमिट टू दी गवर्नमेंट। फिर इसी तरह से जो है हम SGST को देखेंगे। SGST हमारा जो है कलेक्टेड 18 हुआ था, जिसमें से पेड 16,800 ही हुआ और उसमें से माइनस करके भी 1200 बैलेंस। तो ये दो अमाउंट, इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा 2400 रुपीज़ वी नीड टू पे टू द गवर्नमेंट। तो अब हम इसको गवर्नमेंट को पे करेंगे तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, यहीं पर टू बैंक अकाउंट। अगर आप जो है इसको अलग से नहीं भी करके दिखाते हैं तो आप इसी में कर सकते हैं। जो टोटल अमाउंट है आपको वो लेने हैं और यहाँ पर अपने आप ही बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा, यानी कि दोनों को टोटल करके इन दोनों का टोटल इसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो बेटा इस जो है वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।